तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन नताइज का रुझान देखने के बाद जब ये महसूस किया कि शिकस्त यकीनी है तो उन्होंने फौरी इस्तीफा दे दिया। केसीआर ने सीएमओ चीफ सेक्रेटरी से मकतूब इस्तीफा गवर्नर को पेश करने की ख्वाहिश की और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे वो आम शहरी की तरह प्रगति भवन से बाहर निकल आए। इस वक्त वहाँ मौजूद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने केसीआर के करीब आने की कोशिश की, तहम केसीआर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो अपने हल्के को जा रहे हैं। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उन्हें काफिले की जरूरत नहीं है और ट्रैफिक क्लियर करने के मसले में भी किसी भी तरह की इतला न देने की इन्होंने हिदायत दी। उसके बाद केसीआर ने रुकने राज्यसभा संतोष कुमार से कहा, गाड़ी निकालो और किसी भी तरह की सिक्योरिटी के बगैर वो रुकने पार्लियामेंट की गाड़ी में सवार होकर प्रगति भवन से अरावली के लिए रवाना हो गए। गाड़ी के सामने की सीट पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और पीछे की सीट पर चंद्रशेखर राव ही थे। चीफ मिनिस्टर ने गनमैनों को भी साथ नहीं लिया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान वोटों का फर्क सिर्फ 2.4% रहा। वोटों के लिहाज से कांग्रेस को बीआरएस से 4,78,379 वोट ज्यादा मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बीआरएस से 25 ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी को 39.40% वोट मिले, जबकि बीआरएस को 37.35% वोट मिले। सीटों के लिहाज से सीपीआई के साथ मुकाबला करने वाली कांग्रेस को दोनों पार्टियों ने मिलकर 39.69% वोट मिले। बीजेपी को 13.89% वोट मिले। बीजेपी को पिछले इंतखाबात के मुकाबले 6.91% ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार अपने वोटों में खातिर ख्वाह इजाफा किया। गैर मामूली तौर पर NOTA को 1,71,884 वोट मिले। तेलंगाना असेंबली के 119 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर को मुनक़िदा इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने डॉक्टर्स को इंतखाबी मैदान में पार्टी टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें 15 डॉक्टर्स ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 11, बीआरएस से 3 जबकि बीजेपी से 1 शामिल है। कांग्रेस से मुंतखब अराकीन असेंबली में डॉक्टर रामचंद्रन नायक दुमकर, डॉक्टर वंशी कृष्णा अचंपेट, डॉक्टर मुरली नायक महबूबाबाद, डॉक्टर सत्यनारायण मणिकुंडूर, डॉक्टर मन्नेपल्ली रोहित मेदक, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नारायणपेट, डॉक्टर संजीवा रेड्डी नारायणखेड, डॉक्टर वी वेंकट स्वामी चिन्नूर, डॉक्टर भूपत रेड्डी निजामाबाद रोलर, डॉक्टर रागामाई सत्तुपल्ली, डॉक्टर कोचकुला राजेश रेड्डी नगर कर्नूल शामिल है। जबकि बीआरएस पार्टी से डॉक्टर टी वेंकटराव भद्राचलम, डॉक्टर के संजय कोटला, डॉक्टर संजय जगतियाल और बीजेपी से डॉक्टर पल्लवी हरीश सरपुर मुंतखब हुई हैं। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने जहां कामयाबी हासिल की, वहीं तशवीश की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस ने 118 हल्कों में से 5 हल्कों से मुसलमान को उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन इनमें से कोई एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। पार्टी ने पुराने शहर के 2 असेंबली हल्कों चार मीनार और कारवान से 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नामपल्ली और जुबली हिल्स के अलावा निजामाबाद अर्बन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन इन 5 में से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बरअक्स बीआरएस की जानिब से असेंबली इंतखाबात में 3 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। बोधन असेंबली हल्के से शकील आमिर, बहादुरपुरा से इनायत अली बाखरी और चार मीनार सलाउद्दीन लोधी को टिकट दिया गया था, लेकिन बीआरएस के इन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शिकस्त हो गई। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली के अलावा एक भी मुसलमान किसी भी सियासी जमात से मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस के एमएलएस ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर CLP लीडर के इंतखाबात की जिम्मेदारी पार्टी की आला क़यादत को सौंपने का फैसला किया। इन तमाम अरकान ने इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की। तमाम जीतने वाले एमएलए ने गच्चीबौली के एक होटल में मुनक़िदा CLP मीटिंग में हिस्सा लिया। AICC के मुबस्सरीन ने CLP लीडर के इंतखाबात पर एमएलएस के राय हासिल की। मीटिंग के बाद AICC अब्जॉर्ब कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने मीडिया से बात की। DK शिव कुमार ने कहा कि एक करारदाद इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मंजूर की गई जिन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार दिलाया। इन्होंने कहा कि इन्होंने CLP लीडर के इंतखाब पर एमएलए की राय ली है। एमएलए ने कहा कि AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को CLP लीडर के इंतखाब की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। DK शिव कुमार ने कहा कि एमएलए ने इस करारदाद में कहा कि वो खड़गे के फैसले को कबूल करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।